आतताई प्रवृत्ति के लोगों ने मेरा पीछा किया, यहीं से मेरा जीवन विवादित हो गया। बाकी मेरा अपना कोई निजी विवाद की राजनीति और कठिन होती है, इसलिए कि इसमें अगर आप किसी के मेड़ से होकर गुजर गए हैं, बारिश के महीने में वो मेड़ दब गया, तो उसके लिए भी लोग बैर ठान के निधि बने हैं। आज तक के बीच में आपकी क्या बड़ी उपलब्धि रही है? विद्यालयों का सुंदरीकरण, कायाकल्प, 3-3 विद्यालयों का ये 22 महीने के कार्यकाल में हो चुका। कम से कम 5-6 सड़कें जो 200-200 मीटर लंबी हैं, सीसी जितने भी ग्राम प्रधान वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। ब्लॉकों पर लूट की स्थिति मची हुई है। तमाम सारे परसेंटेज जो लगते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, काम करने से पहले दे देना पड़ता है। आप क्या इस पर जानकारी? किया परसेंट की और हिस्सेदारी की, तो ये हमें लगता है पुरानी परंपरा है, चल रही है, लेकिन हमारे ब्लॉक में कोई नई सांसद जी या माननीय विधायक जी के प्रति मैं उदासीन हूँ। उदासीनता का मतलब है कि न मैं चाटुकारिता कर पाऊंगा। कार्यकाल मेरे पास है, 3 वर्षों में मैं अथक प्रयास करके गांव सभा को विकसित ग्राम सभा में लाना चाहता हूं। बाकी मेरी कोई चुनौती नहीं है, न किसी से कोई। तो ग्राम प्रधान मतलब बहुत ही, प्रधान मतलब ईमानदार व्यक्ति। लोग कहते थे गांव में कि मैं जानता हूं बढ़ के प्रधान हो, लेकिन इस पद की गरिमा को लोगों ने धूमल किया है। ये जानना चाहूँगा कि चूँकि बब्बन पंडित एक बड़ा नाम है क्षेत्र में, एक समाज में, तो आप कोई बड़ी चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या केवल? प्रधान हूँ शायद पूरे जिले में या प्रदेश में हूँ जो बिना पैसे के प्रधान हूँ, एक पैसा मेरा कहीं लगा नहीं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा से लोकल स्तर की राजनीति किया है। हालांकि आज के टाइम में यह माना जाता है कि आप देखते हैं एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, जो हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर होता है, इतने भारी भरकम उसमें रकम लगती है, इतने बड़े बड़े दिखावे के लिए लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं आप सभी देखते हैं। कुछ बताना नहीं बचा हुआ है आप सभी के सामने। लेकिन उसी देश में अगर लोकल राजनीति जो व्यक्ति करता है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि लोगों का यह एक मानसिकता भी रहती है कि बड़े चुनाव लड़ना आसान है लेकिन लोकल राजनीति करना नहीं आसान है। तो आप जिनको कैमरे के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सामने देख रहे हैं, उन्होंने लोकल राजनीति करते हुए एक अपना बड़ा नाम बनाया है और उनको सफलता अर्जित हुई है। तो उनका जीवन भी विवादों में घिरा रहा। तो आज हमने समय मांगा, तमाम सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में ग्राम पंचायत कर्मिया से, बसेवा पांडे से प्रधान प्रतिनिधि बब्बन पांडे जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम तमाम सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, जो आपने मुझे इस योग्य समझा, और मैं आपके इस यूट्यूब चैनल को शतक पार करने के लिए हार्दिक बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन रहा है, मैं काफ़ी टाइम से आपका नाम सुन रहा हूँ, क्षेत्र में तमाम सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका बहुत विवादित जीवन माना गया है। ये जो सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन रहा, इसके बीच में बहुत सारे विवाद आए हैं। तो थोड़ा-सा जो लोग सुन रहे हैं, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे उनको? यह जो मेरे जीवन में विवाद आया, मेरा कोई निजी विवाद नहीं था। गरीबों मजलूमों की लड़ाई लड़ते-लड़ते लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं संघर्ष करता रहा। इसके लिए तमाम अराजक तत्वों ने, आतताई प्रवृत्ति के लोगों ने मेरा पीछा किया, यहीं से मेरा जीवन विवादित हो गया। बाकी मेरा अपना कोई निजी विवाद न पहले था न आज है। जी सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, चूँकि आप कर्मिया से प्रधान प्रतिनिधि हैं, बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हैं, ऐसा लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है। तो य आज के टाइम में लोकल राजनीति में अपना स्थान बनाना या उसमें सफलता अर्जित करना, ये बहुत मेहनत का काम लोगों के लिए माना जाता है। चूँकि आप सफल हुए हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहेंगे, जो और तमाम सारे लोग राजनीति करना चाहते हैं या ग्राम प्रधान, बीडीसी, तमाम जो लोकल स्तर की राजनीति है, उसमें वो कैसे सफलता अर्जित करें? आपने कैसे किया? आप अपना अनुभव बताइए सर। मेरा मानना है कि राजनीति सेवा भाव होनी चाहिए, और ये कोई 1-2 दिन की खेती नहीं है। मन में हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल रह करके लोगों की सेवा करनी चाहिए, और इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए अगर आप तहे दिल से उनकी सेवा करते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, मजलूमों के, गरीबों के, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, न्याय की बात करेंगे, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की बात करेंगे, और वो जीवन में आपके होगा, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हालांकि पंचायत चुनाव बड़ा कठिन चुनाव होता है, और इसमें ग्राम पंचायत की राजनीति और कठिन होती है।
इसलिए कि इसमें अगर आप किसी के मेड़ से होकर गुजर गए हैं, बारिश के महीने में वो मेड़ दब गया, तो उसके लिए भी लोग बैर ठान के मन में बैठे रहते हैं, और जब वोट का समय आता है चुनाव का, तो यह चर्चा भी करते हैं। थोड़ा कठिन होता है पंचायत का चुनाव, सांसद जी के चुनाव से और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से कठिन होता है थोड़ा। सर, इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि जब से आप प्रधान बने हैं, प्रतिनिधि के रूप में जब आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके ग्राम पंचायत में देखा गया इससे पहले तमाम सारी समस्याएँ थी। हालाँकि आप युद्ध स्तर पर एकदम लड़ाई लड़ रहे हैं और उन समस्याओं से अपने ग्रामवासियों को निजात दिलाने के लिए लगातार आप कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं प्रमुखता से जानना चाहूँगा कि जब से आप प्रधान प्रतिनिधि बने हैं, आज तक के बीच में आपकी क्या बड़ी उपलब्धि रही है? मेरा सबसे पहले ग्राम पंचायत वासियों को, जो देवतुल्य हमारे यहाँ के जनता जनार्दन हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि बड़ी विषम परिस्थितियों में जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके और मुझे सेवा करने का अवसर दिया। क्योंकि यह ग्राम पंचायत बड़ी विवादित ग्राम पंचायत थी, और अगर कहा जाए तो इसके जो पूर्व मुखिया थे, पूर्व प्रधान थे, उन्होंने पूरे ग्राम पंचायत में तहलका मचा रखा था। तो सब लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मैं उनके विश्वास पे खरा ना उतरूं तो ये बेईमानी होगी। मैं मानता हूं कि जिस पद को ग्राम के लोगों ने सौंपा है, मुझे प्रधान पद का दायित्व सौंपा है, तो बड़ी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और कर्मठता से ग्राम निधियों का सदुपयोग हो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत जो पैसा आता है उसका सदुपयोग हो, और गांव भी शहर लगे। चूँकि हमारे केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सबकी सोच है कि भारतवर्ष अगर गांव में बसता है, गांव का विकास होगा तो देश विकसित होगा। तो गांव विकास के लिए ग्राम निधि आती है और मनरेगा के तहत पैसा आता है। तो मेरा मानना है कि हर पैसा, चाहे वो निधि हो या नरेगा हो, उसका सदुपयोग हो और कागज से लेकर के जमीन पर दिखे, इस भावना को लेकर के मैं ग्राम पंचायत की सेवा में लगा हूँ, विकास में लगा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि 5 वर्षों का जो कार्यकाल मुझे मिला है, फिर मिले या ना मिले, लेकिन यह 5 साल मेरा उज्जवल हो, मेरे गांव सभा का उज्जवल हो, गांव गली मेरी चमक जाए, मेरा गांव आदर्श गांव हो जाए, ये मेरा अपना विचार है। इसीलिए मैं सबको ध्यान में रखते हुए विद्यालयों का सुंदरीकरण, कायाकल्प, 3-3 विद्यालयों का ये 22 महीने के कार्यकाल में हो चुका। कम से कम 5-6 सड़कें जो 200-200 मीटर लंबी हैं, सीसी रोड और इंटरलॉकिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। खड़ंजा भी जो हमने कराया है उसको आधुनिक तरीके से उसमें मोरंग और सीमेंट बालू डाल करके उसका जो है सुंदर ढंग से खड़ंजा भी लगवाया है। नालियों का निर्माण भी बड़े अच्छे ढंग से करवाने का प्रयास करता हूँ। और गांव में जो भी हमारे गांव सभा के जो भी लोग पात्र व्यक्ति हैं, वो चाहे विधवा वृद्धा पेंशन के योग्य हों या शौचालय जिनके पास ना हो या जिनकी स्थिति आवास की ना हो, उन सब के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ कि सबके सुख दुख में शामिल होकर के जो जिसके पात्र हों उनको वो व्यवस्था दिलाऊं। ये मेरा अपना जो है लक्ष्य है और इसी पथ पर मैं अग्रसित हो रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। सर, अभी आपने इतना सारा काम गिनाया, लेकिन आज के टाइम में ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, अगर हर ब्लॉक का समीक्षा किया जाए तो वहाँ पर ये प्रश्न जरूर उठता है कि इस योगी सरकार में जितने भी ग्राम प्रधान वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं। ब्लॉकों पर लूट की स्थिति मची हुई है, तमाम सारे परसेंटेज जो लगते हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, काम करने से पहले दे देना पड़ता है। आप क्या इस पर जानकारी देना चाहेंगे? आपको क्या फेस करना पड़ रहा है? चूँकि आपका जो ब्लॉक है, आप जहाँ से प्रधान प्रतिनिधि हैं, आप ये यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्हीं का एक गृह ब्लॉक है विक्रमजोत, और आप वहाँ से काम कर रहे हैं, तो आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, मैं आपकी बात को पूर्णतः नकार नहीं सकता। हो सकता है ये स्थिति हो, कुछ ब्लॉकों में कुछ प्रधान पीड़ित किए जा रहे हों, लेकिन जो मेरे ब्लॉक की स्थिति है, मेरे विधायक जी का और हमारे प्रमुख जी का प्रधानों के लिए पूर्ण सहयोग का भाव रहता है। अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव हुआ, तमाम लोग साथ में थे चुनाव में, विधायक जी के तमाम लोग नहीं भी थे, लेकिन किसी के साथ कोई द्वेषपूर्ण भावना से हमारे माननीय विधायक जी या प्रमुख जी कार्य नहीं कर रहे हैं और सबके विकास में सहयोग हो रहा है। रही बात ब्लॉक में या परसेंट की और
हिस्सेदारी की, तो ये हमें लगता है पुरानी परंपरा है, चल रही है, लेकिन हमारे ब्लॉक में कोई नई रीति रिवाज या नई परंपरा चालू नहीं हुई है। जो पहले पूर्वज चल रही थी वैसे लोग चल रहे हैं, और जो प्रधान एक्टिव हैं वो विकास भी कर रहे हैं। और मेरे ब्लॉक में तो भाई कोई असुविधा नहीं है किसी प्रधान को, सब बड़े आराम से हैं। और किसी को कोई पीड़ा हो तो वो मुझसे भी कह सकता है, क्योंकि मैं भी जो है ब्लॉक पर प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रधानों का। और प्रमुख जी हमारे बड़े सरल व्यक्ति हैं, तो उनसे भी कह सकता है अपनी बात, कोई भी प्रधान अपनी बात रख सकता है जी। यहाँ के विधायक जी हैं, अजय सिंह, सांसद हरीश द्विवेदी हैं, तमाम सारे प्रधान कहते हैं कि इनका इंटरफेयर हमारे बीच में रहता है। इस पर आप संतुष्ट हैं सांसद विधायक से यहाँ बस्ती जनपद? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय सांसद जी या माननीय विधायक जी के प्रति मैं उदासीन हूँ। उदासीनता का मतलब है कि ना मैं चाटुकारिता कर पाऊँगा और ना मैं झूठ बोल पाऊँगा। उदासीन होते हुए भी इतना ज़रूर कहूँगा कि अब तक की जितनी सरकारें आई हैं, चली गईं, उन सभी माननीय सांसद और विधायकों में हमारे माननीय सांसद जी का अपना अथक प्रयास रहा है कि संसदीय क्षेत्र बस्ती का विकास किया जाए। उसमें दिन रात लगे रहते हैं, जबकि मेरा कोई लगाव नहीं, बहुत मुझको मानते नहीं कि मुझे बहुत मानते हैं, मैं उनका बहुत खास हूँ। मैं 2.5 वर्ष हो गया माननीय सांसद जी के यहाँ गया भी नहीं हूँ। और माननीय विधायक जी का कार्य तो हर लोग देख रहे हैं, हर जनता जनार्दन देख रही है कि 15 वर्ष में जो कार्य माननीय पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह जी ने नहीं किया था, उससे दुगुना कार्य और बड़े गुणवत्तापूर्ण ढंग से, चाहे सड़कों का निर्माण हो, विद्यालयों के बारे में हो, या जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं 5-7, इन सब का कायाकल्प सुंदरीकरण बड़े अच्छे ढंग से किया। मैं माननीय विधायक जी का भी बहुत चहेता नहीं हूँ, ना बहुत आ जा पाता हूँ उनके जो है यहाँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सच्चाई है कि माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी दिन रात मेहनत करके अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने में लगे हैं। मैं तो भाई बहुत संतुष्ट हूँ। मैं किसी पार्टी का ना नेता हूँ ना सदस्य हूँ, और मैं अपने गांव सभा का प्रधान हूँ। लोगों ने मुखिया चुना है, तो उसके लिए मैं अपने गांव में ही व्यस्त रहता हूँ विकास कार्यों को लेकर के। लेकिन मुझे उन लोगों से संतुष्टि है, माननीय विधायक जी से भी, माननीय सांसद जी से भी जी। अभी आपने कहा कि मैं अपने गांव में ही व्यस्त रहता हूं, तो मैं आपसे गांव से रिलेटेड ही जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो विकास किया है, ठीक है, आप लगे हैं, कर रहे हैं, आगे अभी क्या चुनौतियां देख रहे हैं अपने ग्राम पंचायत के लिए? हमारे ग्राम पंचायत में अभी मेरी जो चुनौती है, 3 वर्ष का कार्यकाल मेरे पास है। 3 वर्षों में मैं अथक प्रयास करके गांव सभा को विकसित ग्राम सभा में लाना चाहता हूं। बाकी मेरी कोई चुनौती नहीं है, न किसी से कोई लड़ाई है। लड़ाई इस नाते नहीं है कि मैं संतुष्ट व्यक्ति हूं। गांव के लोगों ने मुझे पुनः अवसर दिया तो फिर सेवा करूंगा, नहीं दिया तो मुझे रोटी दाल की समस्या नहीं है कि ये मेरी रोटी दाल की समस्या है और प्रधानी चली जाएगी तो मैं प्रधान नहीं होगा तो रोटी कहाँ चलेगी। मैं पहले भी सांस से जीता था और फिर आगे भी सांस से जीऊँगा। मैं भगवत भरोसे रहता हूँ, अब वो मेरा हमेशा रहेगा जी। तमाम सारे प्रधान ऐसे बन जाते हैं जिनको अपने पद के बारे में नहीं पता रहता कि उनके क्या कार्य हैं, क्या अधिकार हैं, प्रधान पद की क्या गरिमा होती है, हमको किस तरीके से ब्लॉक पर जाना चाहिए, अपने ग्राम पंचायत वासियों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, उनके कार्यों का निस्तारण कराना चाहिए। इस पर आप क्या जानकारी देंगे, चूँकि आपका नाम हमेशा फ्रंट पर रहता है? जी, ये पद जब सृजन हुआ इस पद का, तो ग्राम प्रधान मतलब बहुत ही, प्रधान मतलब ईमानदार व्यक्ति। लोग कहते थे गांव में कि मैं जानता हूं बल्कि प्रधान हो, लेकिन इस पद की गरिमा को लोगों ने धूमिल किया है। जहां तक मेरा मानना है कि ये ग्राम सभा का प्रथम नागरिक है, उसे अपने सम्मान को और अपने पद के अधिकार को जानकारी रखते हुए बचा के रखना चाहिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो प्रधान पद की गरिमा बच जाएगी। नहीं तो लोग अगर लूट खसोट के लिए केवल प्रधानी चुनाव लड़ते हैं और फिर लूट खसोट करके चाहे रिपीट कर जाएं और चाहे हार जाएं, दोनों परिस्थितियों में, तो प्रधानों के प्रति जो लोगों का नज़रिया है वो ठीक नहीं है। जो उस पद का नाम है, जैसे कहते हैं कि विद्याधरो यथा मूर्खो जनमांधो दिवाकरः लक्ष्मी कांतः दरिद्रश्च साते नाम निरर्थकः। ये विपरीत नाम हो जाता है। नाम तो प्रधान है लेकिन काम चोरों का है, तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा। किसी का नाम विद्याधर हो और हो महामूर्ख, किसी का नाम लक्ष्मीकांत हो और अति गरीबी झेल रहा हो, तो हमें लगता है कि गलत हो जाता है। वैसे
मैं, अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, अपने सभी सम्मानित प्रधान साथियों को, पूरे प्रदेश या जिले के या ब्लॉक के स्तर के जो भी हैं, मुझे जानते हो या ना भी जानते हो, सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि अपने प्रधान पद की गरिमा को बचा के रखें भाई। हाँ। सर, मैं लास्ट में आपसे अंतिम प्रश्न ये जानना चाहूँगा कि चूँकि बब्बन पंडित एक बड़ा नाम है क्षेत्र में, एक समाज में, तो आप कोई बड़ी चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या केवल यहीं तक? जैसे देखिए, मैं चुनाव लड़ने के मूड में पहले भी नहीं था। आज जिस पद पर लोगों ने मुझे बिठाया है, यह चुनाव कोई मेरे मन मस्तिष्क में चल नहीं रहा था। मैं बस बिना किसी पद के ही समाज के लोगों की बात प्रॉपर चैनल पर, चाहे वो राजस्व विभाग का मामला तहसील में हो, एसडीएम साहब से या तहसीलदार साहब से, या कोई विवाद का मामला हो तो थाने पर या कप्तान साहब से, या कोई पंचायती राज का मामला हो तो ब्लॉक से लेकर के जिले तक, अधिकारियों के समक्ष बड़ी बेबाकी से और बहुत निष्पक्ष बात रखता था। लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से लड़ाई लड़ सकता है और सबके भले की बात, न्याय की बात कर सकता है। लोगों ने कह करके मुझे चुनाव लड़ा दिया और प्रधान बना दिया, जबकि मैं पहला प्रधान हूं शायद पूरे जिले में या प्रदेश में हूं जो बिना पैसे के प्रधान हूं। एक पैसा मेरा कहीं लगा नहीं। बैलेट पेपर भी वो क्या कहते हैं, जो प्रचार के लिए, एडवर्टाइज के लिए छपाया पाया जाता है, ये गांव के लोगों ने खुद छपवा दिया था। तो इसी प्रकार फिर भी मेरा आगे कोई चुनाव लड़ने का, जिस पद पर हूँ उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, और अब आगे और क्या कहूँ बस इतना है, जान लीजिए कि कोई मेरा आगे मूड नहीं है। और अगर लोगों ने मेरे सेवा भाव को देखते हुए मुझे चाहा तो फिर विचार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, अभी तक आप सभी बब्बन पंडित जी को सुन रहे थे, जो कि ग्राम पंचायत कर्मिया बसेवा पांडे से प्रधान प्रतिनिधि हैं। मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछा कि किस तरीके से आपका जीवन रहा है, विवादित जीवन रहा है, या आपने क्या संघर्ष झेले हैं, उस पर भी उन्होंने जानकारी दिया। ग्राम प्रधान के रूप में अपने ग्राम पंचायत के प्रति क्या रवैया होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, ग्राम प्रधानों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, हमने तमाम सारी बातों पर फोकस किया। ग्राम पंचायत में अपने बब्बन पंडित जी ने क्या विकास कार्य किए हैं, उसको भी उन्होंने गिनाया। हालांकि हमने यह भी प्रश्न किया कि आपका इतना बड़ा नाम होने के साथ-साथ क्या आप बड़े चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? तो उन्होंने इस पर जानकारी दिया कि हम इस प्रश्न को अभी टालते हुए नज़र आए कि भविष्य पर इसको छोड़ रहे हैं कि अभी आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी तक का जितना आपने इंटरव्यू सुना या जो मैंने बातचीत किया, उससे यही सामने निकल कर आता है कि हर ग्राम प्रधान अपने ग्राम पंचायत का एक प्रमुख व्यक्ति, पहला नागरिक होता है, तो उसको अपने पद और अधिकार की गरिमा बचाकर रखते हुए अपने नागरिकों के लिए, अपने ग्राम पंचायत वासियों के निरंतर संघर्ष करना चाहिए। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया और आपने इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत-बहुत हार्दिक आभार आपको। और जो लोग ये सुन रहे हैं उन सबसे पुनः अपील करूंगा कि एक बात जरूर ध्यान में रखें कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जिस पद पर भी हो उस पद की गरिमा को बचा करके और समाज सेवा के भाव से ही राजनीति में आए। राजनीति कोई लूटपाट का अड्डा नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ केवल लोग एक ही नज़रिए से कूद आते हैं और अयोग्य व्यक्ति को लोग चुन लेते हैं और चुनने के बाद पछताते हैं। तो 5 साल पछताने से अच्छा है कि लोग अच्छे और सुयोग्य व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को चुने, जात पात से ऊपर उठ करके जो भी योग्य हो उसका चुनाव करें। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में खुशहाली बहाल होगी और देश ग्राम सभा के माध्यम से, चूंकि गांव में देश बसता है, तरक्की करेगा, जल्दी विकसित हो जाएगा अपना देश। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। धन्यवाद।